उसी कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी कैलाश पर्वत पर चले गए और इधर गए तो माता पार्वती मिली। माता पार्वती मिली। अब इधर एक दिन जब गए नारद जी, तो नारद जी बड़े उदास मन से गए, बड़े दुखी मन से गए, बड़े खिन्न मन से गए, दुखी अवस्था में गए। तो पार्वती जी ने कहा कि आइए आइए मुनिवर, आपका स्वागत है। आइए, अगर कोई आपके घर में आता है तो आप उसका स्वागत तो करते होंगे, स्वागत सत्कार तो करते ही होंगे। तो वैसे ही नारद जी से पार्वती माता ने कहा कि आइए आइए मुनिवर, आपका स्वागत है। आइए आइए मुनिवर, आपका स्वागत है। क्या बात है, बड़े दुखी दिख रहे हैं। क्या बात है, आप जल्दी से दिखाई नहीं पड़ते हैं हमारे कैलाश पर्वत पर। कहाँ चले जाते हैं? आखिर कहाँ चले जाते हैं कि नहीं दिखाई पड़ते हमको? आज इधर नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं माते, लोग बड़े अधर्मी हो गए हैं, बहुत अत्याचारी हो गए, बड़े अधर्म कर रहे हैं, मन बड़ा दुखी है। क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि जब संत होता है ना, उसे जब दूसरा कुछ गलत महसूस, जैसे दूसरा कुछ कर रहा है तो उसे बड़ा दुख होता है, उसे बड़ा दुख होता है। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बहुत दयालु होता है, बहुत कोमल होता है। जो जिसके अंदर दयालुता नहीं भरी है, जिसके अंदर कोमलता नहीं भरी है, वो संत नहीं है, वो संत नहीं है। तो आज नारद जी कह रहे हैं लोग बड़े अत्याचारी हो गए हैं, बड़े अधर्मी हो गए हैं, मेरा मन बहुत दुखी है। अब पार्वती जी ने कहा कि अरे नारद जी, छोड़िए दुनिया का चक्कर, हमसे क्या पड़ी है दुनिया से लेने देना, हमको क्या करना है दुनिया को देखकर। हमारा तो जीवन ग्रस्त जीवन ग्रस्त अर्थात हमारा जीवन। आज इधर पार्वती मैया ने कहा कि अरे नारद मुनि, छोड़िए दुनिया का चक्कर, क्या हमें दुनिया से लेना देना है, हमारा तो जीवन ग्रस्त बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा तो जीवन ग्रस्त बहुत बढ़िया चल रहा है। ना भगवान शंकर हमसे कोई बात छुपाते हैं और ना ही हम उनसे कोई बात छुपाते हैं, कोई भी बात नहीं छुपाते, सारी बात बता देते हैं। अब नारद जी को मौका मिल गया कि यही जुगाड़ है। अब नारद जी ने कहा कि अरे माता जी, आपको तो सारी बात बताए हैं। तो पार्वती मैया ने कहा हाँ नारद जी, हमें तो सारी बात बताते हैं, एक एक कण की बात बताते हैं। तब आज नारद जी ने पूछा कि अरे माता, उनके गलों में जो मुंडों की माला है, अर्थात जो माला है वो किसकी है? आज तक जिसे भगवान शंकर लटकाए बैठे, वो किसकी मुंडों की माला है? अब पार्वती जी ने कहा कि हाँ नारद जी, आज तक तो हमने इसको नहीं बताया, आज तक तो हमको इसे नहीं बताया। नारद जी ने कहा कि अरे माते, आप ही कह रही थी हमें भगवान शंकर सारी बात बताते हैं, इसलिए हमने पूछ लिया। अब आप जानो और आपका काम जाने, आप जानो और आपका काम जाने। आज इधर नारद जी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करते हुए चले। अब जैसे ही बाहर आए, देखे भोले बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। नारद जी ने कहा कि अरे प्रभु, अरे भगवान, आपको मैया याद कर रही है, मैया चिंतन कर रही है आपका, आपको याद कर रही है। और चले गए। अब इधर भगवान शंकर सोच रहे हैं कि नारद निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके ही निकले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके ही निकले होंगे, कुछ तो खराबी हो गई, कुछ तो खराबी हो गई होगी, कुछ अनमन हो गई होगी। आज इधर रात हुई और भगवान भोजन के लिए बैठे। भगवान भोजन के लिए बैठे, माता पार्वती ने सुंदर सा भोजन लगाया और
खाने के लिए बैठ गए। भगवान शंकर खाने के लिए बैठ गए और जैसे ही भगवान शंकर ने पहला निवाला उठाया, अर्थात पहला कवर उठाया, पहला निवाला उठाया, वैसे ही पार्वती मैया ने पूछ लिया कि हे प्रभु, आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, बस एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, अवश्य बताइए। अब भगवान शंकर ने कहा, देवी पहले तुम अपनी बात ही पूछ लो, हम तो भोजन बाद में करेंगे, पहले तुम अपना प्रश्न ही पूछ लो, जब तक हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे देंगे हम कैसे खाएंगे, पहले आप पूछ लीजिए, हम बाद में भोजन करेंगे, हम बाद में भोजन करेंगे, पहले आप हमसे प्रश्न। अब इधर जो नारद जी ने कहा था कि हे माता जी, हे माता जी, भगवान शंकर के गलों में मुंडों की माला किसकी है, वही आज माता पार्वती पूछ रही हैं, हे प्रभु आपके गलों में ये मुंडों की माला लटकाए फिरे बैठे हैं, आप ये मुंडों की माला किसकी है, ये मुंडों की माला किसकी है, जिसे आज तक आप धारण करके लटकाए हैं, आज तक आप धारण किए हैं। अब नारद जी ने कहा, नारद जी ने जो प्रश्न पूछा था, आज वही प्रश्न माता पार्वती ने पूछ लिया। अब भगवान शंकर ने कहा, देवी ये तो तुम्हारा प्रश्न अवश्य नहीं हो सकता, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं हो सकता। माता पार्वती ने कहा कि चाहे जिसका प्रश्न हो, चाहे जिसका प्रश्न हो, आप हमें बताइए तो बताइए, आप हमें बताइए तो बताइए, चाहे जिसका भी प्रश्न हो। आज इधर पार्वती मैया से कहा भगवान शंकर ने कि हे देवी, ये सारे की सारे मुंड तुम्हारे ही हैं, तुम इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है और इतनी बार तुम जन्म ली, इतनी बार तुम जन्म ली हो, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है, जब जब तुम जन्म ली, जब जब तुम मरी, तब तक वही मुंडों की माला आज मैं अपने गले में पिरोता चला गया, अर्थात धारण करता चला गया। हे देवी, सारे की सारी मुंड तुम्हारे हैं, ये सारे की सारी मुंड तुम्हारे हैं, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। माता पार्वती के आंखों में आंसू छलकाए और कहा कि हे भगवान, अगर मेरे मुंडों की माला है तो आपके मुंडों की भी माला होगी, आज आप अपने मुंडों की माला दे दीजिए, आज मैं वही मुंडों की माला अपने गले में धारण करूं, आज वही मुंडों की माला अपने गले में धारण कर लूं। आप मेरे मुंड पहने हैं, हम आपके मुंड पहन लेंगे, हम आपके मुंड पहन लेंगे। आज इधर पार्वती जी से कहा ना, इधर भगवान शंकर ने, देवी यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना, हमारे कोई मुंड ही नहीं, यही विडंबना है कि हमारे कोई मुंड ही नहीं है, कोई माला नहीं, कोई माला नहीं है। अब पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो कितनी बार मर गई, मेरा इतनी बार जन्म हो गया, परंतु आपकी कोई माला नहीं है, आपकी कोई मुंड नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मुझे इतनी बार क्यों मरना पड़ा, मुझे इतनी बार क्यों जन्म लेना पड़ा, और आप कभी मरे ही नहीं, आपने ऐसी क्या चीज अपने मन में बसाकर रखी है, क्या आपने धारण किया है जिससे आप मृत्यु नहीं हुई आपकी। अब इधर आज भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, मैंने अमर कथा को अपने हृदय में बसा कर के रखी है, अमर कथा को अपने मन में बसा कर रखा है, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं हुई, हमारी इसलिए मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि अपने हृदय में मैंने अमर कथा को बसा कर रखा है, अपने मन में अमर कथा को बसा कर रखा है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हुई। तुमने अपने मन में अमर कथा को नहीं बताया है, इसलिए तुम्हारी इतनी बार मृत्यु हुई और इतनी बार तुम जन्म ली, इतनी
कितनी बार तुम जन्म लिए। अब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, वो भी हमें अमर कथा श्रवण करा दीजिए, सुना दीजिए, जिससे मैं नित्य निरंतर के लिए अजर अमर हो जाऊं, अजर अमर हो जाऊं। मैं भी अब मरना नहीं चाहती, मैं भी अब जीना चाहती हूँ, क्योंकि मरने में और जन्म लेने में बहुत कठिनाई होती है। जब एक मनुष्य के प्राण जाते हैं ना, तो जैसे ही 1000 छिपकली डंक मारते हैं, अर्थात बिच्छू डंक मारते हैं, उतने प्रकार की पीड़ा होती है उस मनुष्य को। जब उसके प्राण निकलने लगते हैं, उतने प्रकार की पीड़ा होती है। आज पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं अब मरना नहीं चाहती, अब मैं जीना चाहती हूँ, इस वैकुंठ धाम में रहना चाहती हूँ, मैं कैलाश पर्वत पर, कैलाश धाम पर रहना चाहती हूँ। अब आज इधर माता पार्वती से कहा भगवान शंकर ने, अरे देवी, उसे ऐसे नहीं श्रवण किया जाता, उसे ऐसे नहीं श्रवण किया जाता, उसको बहुत ही मन लगा के श्रवण किया जाता है, बहुत ही अंदर से श्रवण किया जाता है। अगर मन भटक गया तो भटक गया। अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी श्रवण कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, अगर आपका मन भटक गया तो आपकी पूजा व्यर्थ है। अगर भटक जाए तो घबराइए मत, उस मन को एक जगह केंद्रित करके रहिए। अगर मन भटक गया तो घबराइए मत, उसको फिर से लाकर उसी जगह पर केंद्रित कर, उसी जगह पर केंद्रित कर दीजिए और मन से भगवान की पूजा करो। क्योंकि भगवान तो कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही विचार है, और भाव से जतले मुझे, तेरा भाव से बेड़ा पार है। जय हो। तेरा भाव से बेड़ा पार है। भगवान को दिखावटी नहीं पसंद है कि फूल माला चढ़ा दो हो गया। भगवान को भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं भगवान। अगर भाव से जप लोगे, तुम्हारा भाव से बेड़ा पार हो जाएगा, भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो पाप की नाव डुबोते हैं और पुण्य की नाव उबारते हैं, पुण्य की नाव उबारते हैं और पाप की नाव डुबोते हैं। आज इधर पार्वती मैया से भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, उसे बहुत ही मन लगाकर सुनना पड़ता है, ऐसे वैसे कथा नहीं सुननी, उसे बहुत ही मन लगाकर श्रवण करना पड़ता है। आज इधर पार्वती मैया ने कहा, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए और मैं बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही मन लगाकर इस कथा को श्रवण करूं, इस कथा को श्रवण करूंगी, अपने मन में बसाकर रखूंगी। आज इधर भगवान शंकर ने ताली बजाई, भगवान शंकर ने ताली बजाई और जितने भी आस पास के पशु पक्षी थे सब उड़ गए, सब उड़ गए। अगर आप किसी भी पक्षी के सामने जाओगे तो वो भागेगा, अवश्य अपनी जान की रक्षा के लिए भागेगा अवश्य ही। वैसे ही आज भगवान शंकर ने ताली बजाई और जितने भी पशु पक्षी थे वो उड़ गए। उसी समय एक शुकनी ने, मतलब तोता जिसे कहते हैं, उसे तोती ने, एक शुकनी ने एक अंडा दिया था। अब अंडा कैसे उड़े भाई? तोती तो उड़ गई, लेकिन उसका अंडा उसी स्थान पर रह गया, उसका अंडा उसी स्थान पर रह गया। अब भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए बैठे तो मैया घूंघट कर रहे हैं, मैया घूंघट इतना कर रहे हैं, भगवान को कैसे पता चले कि ये कथा श्रवण कर रही है कि नहीं श्रवण कर रही है। अब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, तुम हूँ करते रहना, तुम हूँ करते रहना। अब तुम आधा पल्ला पड़ी हो, हमें कैसे पता कि तुम कथा को श्रवण कर रही हो या नहीं श्रवण कर रही, कथा को श्रवण कर रही हो या नहीं श्रवण कर रही हो, इसलिए तुम हूँ करते, तुम हूँ करते रहना, जिससे मुझे
पता चले कि तुम कथा श्रवण कर रही हो। अब जो कोई भी मैया अपने जब बच्चे को, बालक को, उसे नींद नहीं आती तो उसे सुनाती है, कहती है कि बालक भैया तुम जब तक कथा श्रवण करो, ये कहानी श्रवण करो, हूँ करते रहे। अब बालक को कथा समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है तो वो हूँ करता है, और जब वो हुकारी बंद कर देता है तो मैया समझ जाती है कि अब ये बच्चा सो गया है। तो आज इधर माता पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु, मैं हूँ करती रहूंगी। आज इधर भगवान शंकर कथा श्रवण करा रहे हैं माता पार्वती को, और माता पार्वती हूँ करती जा रही। अब माता पार्वती को थोड़ी सी नींद आई। कोई भी कथा श्रवण करो तो नींद आती है। अब माता पार्वती को नींद आने लगी, नींद सताने लगी। अब उसी समय जो सुकनी ने वह अंडा दिया था वो अंडा फूट गया। आखिर सी बात है, कोई भी अगर पशु पक्षी अंडा देगा तभी वो फूटेगा, तभी तो बच्चा निकलेगा। तो आज वो अंडा फूटे और तपस्या के प्रभाव से वह अंडा फूट गया। अब वो अंडा उस अंडे में से एक सुक निकला, एक तोता निकला। शिशु जी महाराज कहते हैं ये शौनक आदर्शियों, उसमें ये कथा के प्रभाव से वह अंडा फूट गया और उसमें से एक सुक निकला। अब वह सोच रहा है कि मैया जी को नींद आ रही है, माता जी को नींद आ रही है। अब भगवान शंकर को पता चला कि ये मैया हुकारी बंद कर देगी तो मैं कथा श्रवण कराना बंद कर दूंगा, तो उस सुक ने विचार किया कि मैं हूँ करता रहूं, जना कथा चलती रहे। मैं हूँ करता रहूं, जना यह कथा चलती रहे, बंद ना हो। पार्वती मैया सो जाए तो मैं भी हूँ करता रहूं, कथा बंद ना हो, चलती रहे। अब भगवान शंकर तो बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करा रहे हैं, बड़े ध्यान से मगन होकर कथा श्रवण करा रहे हैं। अब माता पार्वती को नींद आ गई और माता पार्वती सो गई। अब इधर वह सुख पीछे बैठा हूँ कर रहा है, कर रहा है। अब इधर भगवान शंकर ने जब कथा समाप्त हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधारानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तों भगवान की जय। अब अगर किसी मनुष्य सो रहा है उसके कान में आवाज जाएगी तो वो जागेगा जरूर। तो माता पार्वती के कानों में ये आवाज गई और माता पार्वती जाग गई। और जब भगवान ने कथा समाप्त कर दी तो वो सुख भी हूँ करना समाप्त कर। अब माता पार्वती ने कहा, अरे प्रभु अभी आप कहाँ थे और कहाँ चले आए इतनी जल्दी कथा कैसे समाप्त हो गई? इतनी जल्दी कैसे कथा? आप विस्तार से नहीं सुनाए क्या? संक्षेप में कर दिए क्या? कितनी जल्दी कथा समाप्त हो गई? अब भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी मैंने तो बहुत ही विस्तार से कथा सुनाई। अब जो मनुष्य सो गया है उसे क्या पता कि कथा विस्तार से चल रही है, संक्षेप में चल रही है। अब भगवान शंकर ने कहा, अब जो जाग रहा है वही उसी को तो पता चलेगा। जो कहते हैं जो सोया वो खोया और जो जागा वो पाया। अब इधर भगवान शंकर जो जाग रहे थे कथा श्रवण करा रहे थे। अब भगवान शंकर ने कहा, देवी मैंने तो कथा बड़े विस्तार से सुनाई, मैंने तो कथा पूरी सुनाई, आप कहाँ थी? मैंने बहुत ही विस्तार से कथा श्रवण कराई। अब पार्वती मैया ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी, मैं सो गई। मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी, मैं सो गई। अब इधर भगवान शंकर ने कहा, सो गई थी तो हुंकारा कौन भर रहा था? सो गई थी
पुकारा कौन भराता था? कोई मनुष्य सो जाए तो उसके मुंह से बोली निकलेगी, आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो जब तुम सो गई थी तो हूँ क्या कर रही थी? हूँ इसलिए कर रहे थे। अब भगवान को क्या पता कि तोता बोल रहा है। अब भगवान ने दाएं तरफ देखी, नजर घुमाई, कोई नहीं। बाएं तरफ देखा, कोई नहीं। आगे माता पार्वती श्रोता के रूप में बैठी हुई है। और जैसे ही भगवान शंकर ने अपनी नजर पीछे घुमाई, वैसे ही एक तोते को देखा। एक तोते को देख लिया और भगवान की आंखें लाल लाल, भगवान की आंखें लाल लाल। भगवान क्रोध भी हो जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत जल्दी भोले भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी दयालु हो जाते हैं। इसलिए भगवान को भोले कहा गया। अब इधर भगवान बहुत क्रोधित हो गए और उस सुख को मारने के लिए चले, उस सुख को मारने के लिए चल दिए। और क्या है? अरे आगे आगे तोता माइक दे, माइक पकड़ा, गावा तू लो। आगे आगे तोता दौड़े। हाँ बोला। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े। पीछे शिव भंडार, पीछे शिव भंडार। माँ के तो पड़ गए सोता, उमा के कित पड़ गए सोता। हुकरा दे रहा तोता, हुकरा दे रहा तोता। उमा के तो पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता। हुकरा दे रहा तोता, हुकरा दे रहा तोता। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता, हुकरा दे रहा तोता। तोता आगे आगे दौड़ रहा है, आगे आगे भाग रहा है। अब कोई भी मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए भागेगा तो अवश्य ही अपनी जान बचाने के लिए भागेगा अवश्य, क्योंकि जान सबसे प्यारी होती है। जान सभी मनुष्य को प्यारी होती है। तोता आगे आगे भाग रहा है, वो सुख आगे आगे भाग रहा है। भगवान पीछे से अपना त्रिशूल लेकर भागा, उसका पीछा करो, उसका पीछा करो, पीछा करो। अब आज इधर अब वो तोता जाकर के वेद व्यास जी महाराज की कुटिया में चला। वेद व्यास जी महाराज की कुटिया में चला गया और उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी है आरूढ़ी। अब उसी समय आरूढ़ी कह रही थी कि अरे स्वामी, अरे पतिदेव में कोई संतान नहीं है। बस संतान की चर्चा हो रही थी, संतान की चर्चा हो रही थी। अब आज इधर उसी समय आरूढ़ी देवी को जमाई समझते, जब मनुष्य को नींद आती है तो वो मुंह खोलता है, उबासिया जमाई आती है। जमाई आई आरूढ़ी देवी को और उनका मुख खुला। आखिर सी बात है, अगर जमाई आएगी तो मुख तो खुलेगा ही, मुख तो खुलेगा ही। आज आरूढ़ी देवी का मुख खुला। अब वह तोता छोटा सा रूप धारण करके आरूढ़ी देवी के पेट में घुस गया। आरूढ़ी देवी के पेट में घुस गया। अभी तक भगवान शंकर आए और आवाज लगाई, ओ वेद व्यास जी महाराज, अरे सुनिए कोई है। अब वेद व्यास जी महाराज तो आए बाहर और कहा, प्रभु क्या बात है, क्या बात है। अब इधर
भगवान शंकर ने कहा कि अरे आपके घर में मेरा एक चोर, क्योंकि चोरी से कथा श्रवण की थी, चोरी से कथा श्रवण की थी, इसलिए भगवान शंकर ने कहा आपके घर में एक मेरा चोर घुसा है। अगर किसी के घर में चोरी हो, चोर का पता लग जाए तो उसे जेल जाना पड़ेगा, उसे तो जेल जाना पड़ेगा। अब आज इधर भगवान शंकर कह रहे हैं कि अरे आपके कुटिया में हमारा एक चोर गया। वेदव्यास जी महाराज सोच रहे हैं और कह रहे हैं अरे प्रभु, आपके कैलाश पे कौन सा सोना चांदी हीरा मोती रखा है जो चोर चोरी करने के लिए आएगा? वहाँ पर तो पत्थर ही पत्थर है, कौन सी चोरी करेगा वो? कोई वस्तु की थोड़ी चोरी ना कर पाएगा, वो तो कुछ नहीं चोरी करेगा। अब भगवान शंकर कह रहे हैं अरे वेदव्यास जी महाराज, उसने किसी वस्तु की चोरी थोड़ी ना की है, उसने किसी वस्तु की चोरी थोड़ी ना की है, उसने तो चुपके से अमर कथा का पान किया है, अमर कथा का पान किया है, अर्थात श्रवण। अब भगवान की बातें सुनकर वेदव्यास जी महाराज सोच में पड़ गए। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। अब इधर वेदव्यास जी महाराज तो बड़े ज्ञानी, उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, वो अमर कथा श्रवण कर लिया है तो वो तो अमर हो गया, वो तो अमर हो गया। अब आप उसे कैसे मारेंगे? अब आप उसे कैसे मारेंगे? अगर आपने उसे मार भी दिया तो इसका अर्थ ये है कि आपकी वो अमर कथा झूठी है, आपकी अमर कथा झूठी है, कोई अमर कथा नहीं है। अब इधर अगर कोई अमर कथा का पान कर ले, वो अजर अमर हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा, शरीर से नहीं नाम से तो अजर अमर ही हो जाएगा, नाम से तो अजर अमर ही हो जाएगा। अब उसी समय उन भगवान शंकर ने अपना क्रोध त्याग कर चले, अपना क्रोध त्याग कर चले आए। अब इधर वह तोता एक गर्भ के रूप में आ गया, एक गर्भ के रूप में आगे। अगर कोई भी बालक अपनी माँ के गर्भ में आता है तो वो 1 वर्ष के बाद अर्थात 9-10 महीने के बाद अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, अपनी माँ के गर्भ से आता ही है। तो अब वो जो गर्भ था वो निकल ही नहीं रहा। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 2 वर्ष व्यतीत हो गया, 3 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन आज वो बालक अपनी माँ के गर्भ से, वो सुख अपने माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकला। इस प्रकार करते करते 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वह अपनी माँ के गर्भ से आ ही नहीं रहा। अब वेदव्यास जी महाराज ने आवाज लगाई, अरे बालक, तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आओ। अब अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है, अरुण देवी के गर्भ से आवाज आती है कि हे पिताजी, अगर मैं अब इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो ये माया मुझे अपने में जकड़ लेगी, ये माया मुझे अपने में जकड़ लेगी, इसलिए मैं गर्भ से बाहर आऊंगा नहीं, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, नहीं, ये माया मुझे अपने में जकड़ लेगी। अब इधर भगवान, ये तो विडम्बना बड़ी गड़बड़, ये तो विडम्बना बड़ी गड़बड़। अब भगवान विष्णु आए, भगवान शंकर आए, भगवान ब्रह्मा आए और सभी देवी देवताओं ने, भगवान ने कहा कि हे बालक, तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, ये माया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ये माया तुम्हें अपने में नहीं जकड़ पाएगी, अपने में नहीं जकड़ पाएगी, तुम इस गर्भ से बाहर आ जा। आज 12 वर्ष के बाद वह शुक्र अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है और
उस बालक का नाम रखा जाता है सुखदेव। बोलिए बोले सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार श्री सुखदेव जी का प्रकट। अब जैसे ही वह अब बालक बड़ा जब पैदा होता है तो वो तो लेटा रहता है, वो तो लेटा रहता है, लेकिन ये बालक इतना अनोखा है, ये पैदा होते ही चलने लगा क्योंकि माया तो जकड़ नहीं पाई, इसलिए पैदा होते ही वन की ओर चले गए। अब उनके पिताजी पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा बेटा वन की ओर मत जाओ। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि बालक हो और वो चलने लगे? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लेकिन ये बालक इतना अनोखा, इतना चमत्कारी है कि पैदा होते ही वन की ओर निकल। अब उनके पिताजी पुकार रहे हैं वेदव्यास जी महाराज कि हे बेटा तुम वन की ओर मत जाओ। और वो तो महाराज वन की ओर चले ही गए। अब इधर वेदव्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी। अब श्री सुखदेव जी महाराज तुम कुछ भी नहीं पहने हुए और जा रहे हैं। अब वो स्त्रियां देखकर शर्म नहीं किया, स्त्रियों ने देखकर शर्म नहीं किया, सुखदेव जी महाराज को देखकर शर्म नहीं किया और नहा दिया। अब जैसे ही उन स्त्रियों ने देखा कि वेदव्यास जी महाराज जा रहे हैं, उन स्त्रियों ने तुरंत अपना कपड़ा बटोरा और पहन लिया, अपना कपड़ा पहन लिया। अब वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि हे स्त्रियों, मेरा बालक इसी रास्ते से जा रहा है, उसे देखकर तो तुम इतनी शर्म नहीं किया, तुमने इतना शर्म नहीं किया, परंतु मुझे देखकर इतना शर्म क्यों कर लिया, कपड़ा उपड़ा क्यों लगे? अब इधर उन स्त्रियों ने कहा कि हे वेदव्यास जी महाराज, उस बालक में कोई अंतर नहीं है, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, और आप तो स्त्री पुरुष का भेद जानते हैं, इसलिए हमने सर। अब आज उसी जहाँ पर थे वेदव्यास जी महाराज वहीं से लौट। अब वह तो बालक जा रहा है जिसका नाम सुखदेव है। शिशु जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशु, इस प्रकार हमारे गुरुदेव का प्राकट्य हुआ। अब वह जा रहा है, भगवान का संकीर्तन करते हैं। तो दो ऋषि बैठे हुए थे, वो कुछ श्लोकों का गायन कर रहे थे। अब आज इधर सुखदेव जी महाराज ने सोचा ये श्लोक तो केवल मुझे और भगवान शंकर को पता है। ये श्लोक इन दोनों ऋषियों को कैसे पता चला? किसने बताया इनको? अब श्री सुखदेव जी महाराज दोनों ऋषियों के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ऋषि, आपके गुरुदेव कौन है? अब उन ऋषियों ने कहा कि अरे बालक, हमारे गुरुदेव श्री वेदव्यास जी महाराज हैं। और महाराज जैसे ही वेदव्यास जी का नाम सुना, जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने वेदव्यास जी का नाम सुना और पूछा, अरे ये श्लोक हमारे पिता को पता है। आज सुखदेव जी महाराज फिर वापस आते हैं, फिर अपने पिता के पास आते हैं और अपने पिता को गुरु मानकर, अपने ही पिता से ये कथा श्रवण करते हैं।
अब आज उस सुखदेव जी महाराज ने 3 बार ये कथा को सुना। एक बार यही सुख राधा रानी के दरबार में था, राधा रानी के दरबार में था और राधा राधा रखता था। अब